चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ कुछ वोकैबुलरी शेयर करेंगे, इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वोकैबुलरी फ्रेंड्स हमारे सामने है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? द राइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्री टू बी इंडिपेंडेंट एंड गवर्न इटसेल्फ, यानी किसी भी देश या किसी भी संगठन का एक अधिकार होता है कि वो स्वयं शासन कर सके, यानी कि स्वराज्य। ऑटोनॉमी का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक अधिकार है कि वो स्वयं एक शासन कर सके। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैड rebuffed a proposal to grant greater autonomy। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्त शासन टू लोकल स्कूल्स, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी थे उन्होंने इस प्रस्ताव का खंडन कर दिया है कि वो लोकल स्कूल्स को भी ऑटोनॉमी प्रदान करें। ठीक है। तो आप फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी आप वोकैबुलरी को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर वोकैबुलरी हम अंडरस्टैंडिंग बेस पर याद करेंगे। नेक्स्ट, कैलोस। कैलोस का मतलब होता है फ्रेंड्स अनकाइंड, क्रूअल एंड विदाउट सिंपैथी फॉर अदर पीपल, यानी कि जो लोगों के प्रति जिसके अंदर कोई भी सिंपैथी ना हो। यहाँ पर आप निर्दयी लिख सकते हो, जो बहुत निर्दयी होता है, कैलोस जिसे बोलते हैं। द डॉक्टर्स कैलोस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज पेशेंट वाज अनएक्सेप्टेबल, यानी कि जो डॉक्टर का जो कैलोस एटीट्यूड था, कैलोस का मतलब यहाँ पर क्या था? अनकाइंड, यानी कि जो निर्दयता वाला व्यवहार था डॉक्टर का। डॉक्टर का जो निर्दयता वाला व्यवहार था अपने पेशेंट के प्रति, वो अनएक्सेप्टेबल था। ठीक है। रिवीजन करेंगे इसकी। देखो, ऑटोनॉमी का मतलब बताया था स्वायत्त शासन, जहां पर किसी संस्था का स्वयं का शासन हो। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैड रिबफ्ड ए प्रपोजल टू ग्रांट ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोकल स्कूल्स, यानी कि लोकल स्कूल का जो स्वयं का शासन था उसमें उसके खंडन को उसका खंडन कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? कैलोस। कैलोस क्या था? निर्दयता, यानी कि जो डॉक्टर का जो निर्दयता वाला एटीट्यूड था। नेक्स्ट वोकैबुलरी है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स निष्क्रिय। निष्क्रिय, समथिंग दैट इज नॉट एक्टिव, कोई भी चीज जो एक्टिव ना हो, और ग्रोइंग, और वो ग्रोथ वाली ना हो। ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग अगर आप याद करोगे, डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय। दीज इन्वेस्टमेंट्स हैव रिमेन्ड डोरमेंट फॉर सेवरल ईयर्स, तो यानी कि जो ये इन्वेस्टमेंट्स है, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी, हैव रिमेन्ड डोरमेंट, वो इन्वेस्टमेंट अब डोरमेंट हो चुकी है, अब वो एक्टिव में नहीं है। फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है। तो रिवीजन हम करते रहेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्त शासन। इसका एग्जांपल आप पढ़ेंगे, ऑटोनॉमी टू लोकल स्कूल्स, यानी कि लोकल स्कूल्स का स्वयं का शासन। कैलोस, कैलोस का मतलब होता है निर्दयता वाला व्यवहार। द डॉक्टर्स कैलोस एटीट्यूड, यानी कि डॉक्टर का अनकाइंड बिहेवियर। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि जो काफी सालों से एक्टिव ना हो। जैसे अगर हमारा एसबीआई में अकाउंट है और वो कई सालों से उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो हम उसको डोरमेंट अकाउंट में डाल देते हैं, मतलब बैंक वाले उसको डोरमेंट अकाउंट में डाल देते हैं। These investments have remained dormant, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट्स अब डोरमेंट हो गई है। नेक्स्ट, हैश। हैश का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स अनप्लीजेंट, अनकाइंड, क्रूअल। इसका मतलब भी कठोर व निर्दय होगा। द पनिशमेंट वाज रेदर हैश, तो हैश का मतलब क्या थी? कठोर या निर्दयता। द पनिशमेंट वाज रेदर हैश फॉर सच ए माइनर ऑफेंस, यानी कि छोटी सी गलती के लिए कठोर सजा उसको दे दी गई, यानी कि ये जो
द पनिशमेंट वाज रैदर हैर्श, यानी कि जो पनिशमेंट थी वो ज़्यादा ही कठोर है, फॉर सच ए माइनर ऑफेंस। तो फ्रेंड्स आप हैश का मतलब समझे हो, हैश का मतलब होता है कोई भी कठोर या निर्दयता। तो ये सिनोनिम्स हो सकते हैं एक दूसरे के, कैलोस और हैश। तो फ्रेंड्स कुछ वोकैबुलरी भी बची हुई है, आप इनकी तब तक रिवीजन करिए। रिवीजन में ऑटोनॉमी, कैलोस मतलब निर्दयता व्यवहार, आप इसको एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। डॉक्टर्स कैलोस एटीट्यूड, डोरमेंट दीज इन्वेस्टमेंट्स रिमेन डोरमेंट, हैट्स द पनिशमेंट वाज हैट्स। तो आप एग्जाम्पल के साथ इसको रिवीजन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारे पास लॉथ। लॉथ का मतलब होता है टू हेट समवन और समथिंग। हेट मतलब घृणा करना, इसका शुद्ध हिंदी अगर हम पढ़ेंगे लॉथ, किसी से घृणा या नफरत करना। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, फ्रॉम एन अर्ली एज द ब्रदर्स हैव लॉथ ईच अदर, यानी कि शुरुआत की एज से ही जो भाई थे वो ईच अदर एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे। तो लॉथ का मतलब क्या होता है, हेट समवन। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, अनप्लीजेंटली प्राउड, यानी कि अनप्लीजेंट तरीके से अपने ऊपर गर्व करना। एंड बिहेविंग एज इफ यू आर मोर इम्पोर्टेंट, और ऐसे अपने आप को बिहेव करना कि आप ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है ना, यानी कि बेकार में ही अपने ऊपर गर्व महसूस करना। इसका मतलब होता है अभिमान, या फिर जो कोई बहुत घमंड में होता है उसको भी हम एरोगेंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, आई फाउंड हिम एरोगेंट एंड रूड। एरोगेंट का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे कोई शादी में बहुत महंगे कपड़े पहन कर आया है, ठीक है, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, बहुत ज्यादा इतराता है लोगों के सामने, मतलब अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए, तो उसको हम इस दौरान एरोगेंट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इन मैरिज मतलब शादी पार्टी में आई फाउंड हिम, मतलब मैंने उसको एक एरोगेंट महसूस किया, ठीक है ना। देखिए रिवीजन करेंगे हम, तो लॉथ का मतलब क्या था, नफरत करना। द ब्रदर्स हैव लॉथ ईच अदर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एरोगेंट, और शादी पार्टी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आई फाउंड हिम एरोगेंट एंड रूड। रूड का मतलब भी वही होता है जिसका व्यवहार बेकार होता है, रूड। नेक्स्ट एक्विट, एक्विट का मतलब होता है टू डिसाइड ऑफिशियली इन ए लॉ कोर्ट, किसी भी कोर्ट में ये डिसाइड कर देना दैट समवन, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स समवन, समवन इज नॉट गिल्टी, यानी कि किसी को बरी मुक्त कर देना, ठीक है, गिल्टी से मतलब नॉट गिल्टी, ठीक है ना। इसकी शुद्ध हिंदी अगर हम पढ़ेंगे तो बरी कर देना किसी भी चार्ज से। शी वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस अगेंस्ट हर, इसका मतलब जो भी उसके ऊपर आरोप लगे थे वो सब क्या है, एक्विट हो गए हैं, वो बरी कर दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सीखने की बात क्या है, एक्विट के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं, यहाँ पर ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो एक्विट के बाद हम ऑफ का यूज करेंगे। रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स, लॉथ, लॉथ का मतलब क्या हो जाएगा, हेट समवन, द ब्रदर्स हैव लॉथ्ड ईच अदर। इसके बाद है एरोगेंट, ये बड़ा ही आसान वोकैबुलरी होगी आपके लिए, शादी पार्टी में जो अपने आप को बड़ा ही घमंड महसूस करता है तो उसको हम एरोगेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्विट, एक्विट का मतलब होता है किसी चार्ज से मुक्त कर देना कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है एडमेंट, एडमेंट इम्पॉसिबल टू परसुएड, परसुएड का मतलब होता है किसी को अपनी बात मनाना, मनाने का मतलब कि आप किसी को कह रहे हो कि चल यार मेरे साथ मसूरी घूमने चल ले, तो आप उसको कन्विंस परसुएड कर रहे हो, परसुएड अपनी बात मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है इम्पॉसिबल, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपनी बातों में नहीं मना सकते।
इम्पॉसिबल टू परसुएड या फिर अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन। कोई जब अपना ओपिनियन या अपना विचार बिल्कुल भी नहीं बदलता, इसका मतलब वो जिद्दी कहलाया जाएगा। तो एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। आई हैव टोल्ड हर शी शुड स्टे एट होम, मतलब मैंने उसको कहा था कि उसे अपने ही घर पर रुक जाना चाहिए। बट शी इज एडमेंट, बट लेकिन वह जिद्दी है। शी इज कमिंग, और वो बिना किसी को सुने अब आ रही है। तो एडमेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दी होना। ठीक है ना। तो देखिए आप वीडियो को रिवीजन, इसमें जो बताया गया है रिवीजन आप जरूर करते रहना। लॉथ का मतलब क्या हो जाएगा? हेट समवन। एरोगेंट का मतलब होता है मतलब अपना अभिमान, अनप्लीजेंटली प्राउड फील करवाना दूसरों को। एक्विट का मतलब होता है किसी चार्ज से मुक्त कर देना। उसके बाद एडमेंट आपको पता ही लग गया है, जिद्दी एक प्रकार से। ठीक है, आपके एग्जाम्पल भी आपके सामने है। तो फ्रेंड्स ये आज का वोकैबुलरी सेशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू।